हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हो। तो टॉपिक पहले मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंटली उनकी आपको लेकर, करंटली आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, और इमीडिएट फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग है ये। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी, क्योंकि जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ बहुत लोगों को पसंद आती है। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। बट मैं पहले एक कैंडल है जो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, ऐसे कैंडल्स को हम नहीं यूज़ कर सकते रीडिंग में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पास्ट फीलिंग्स से। देखते हैं पास्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स थी। पास्ट में क्या फील करते थे ये पर्सन, लाइक रिसेंट पास्ट में क्या फील कर रहे थे। लेट्स सी। चलो ओके, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस पर्सन से ज़्यादा एफर्ट्स अगर किसी ने लगाए हैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए पास्ट में, वो थे आपके। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा था पास्ट में। कभी ऐसा शो करते थे कि कुछ नहीं रहा हमारे बीच, या हमारे बीच कहने को कुछ नहीं रहा, सुनने को कुछ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मतलब आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे, बात करनी बंद कर देते थे। ठीक है, और अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाते थे, आप में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते थे, या फिर कहीं ना कहीं मतलब प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे थे। फीलिंग्स अगर इतनी है तो दिखा इतनी रहे थे। ठीक है, बहुत प्रिटेंड किया है इस पर्सन ने, डेफिनेटली ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। बहुत दिखावा किया है फीलिंग्स को लेकर। जितनी फीलिंग्स है उससे ज़्यादा डेफिनेटली इन्होंने शो करने की या दिखाने की कोशिश करी है एक टाइम पे, लाइक पास्ट में। क्योंकि ऐसा भी कह सकते हो कि आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके फीलिंग्स से, आपके इमोशन से डेफिनेटली ये पर्सन खेल चुके हैं पास्ट में। ठीक है, बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा हमेशा आपके दिल में और दिमाग में ना इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पास्ट में क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है। ओके, जो रहा है पास्ट में। ओके, क्योंकि जब भी क्या होता था ना, ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। कोई और अगर इनको भाव दे रहा है, कोई और अगर इनको ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपसे बात करना बंद कर देना, आपको इग्नोर करना शुरू कर देना। ठीक है, ये इस पर्सन ने डेफिनेटली किया है एक टाइम पे पास्ट में। किसी और के लिए आपको इग्नोर किया है, या फिर आपको एक एक मैसेज का मोहताज बनाया है इस पर्सन ने। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। ठीक है, जो आपके ऊपर इट टुक अ टोल ऑन यू। आपके लिए भले इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब वो ये सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। ठीक है, आप हर्ट हो रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, आपको सेल्फ डाउट होने लग गया कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैं ही तो मुझ में ही तो कोई गलती नहीं है, क्या मुझ में ही कोई कमी नहीं है। ये सवाल आपके मन में आने लग गए। ठीक है, आप खुद से ये सवाल पूछने लग गए कि यार, क्या मैं बुरी हूँ, या क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है, क्या मैं ही इस पर्सन के लायक नहीं हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन का तो मुझे लगता है हमेशा एक गैप कम्युनिकेशन की रही है आप दोनों के बीच में। कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन में मुझे नहीं दिख रही है। 10 दिन बात कर रहे हो तो 20 दिन बाद
नहीं होती थी आप दोनों की। तो इस पर्सन ने आपको अकेला डेफिनेटली कर दिया था पास्ट में, बात करने के लिए मोहताज बना दिया था आपको, बात करने के लिए या इस पर्सन का कॉल मैसेज आने के लिए भी मतलब आपको वेट कराया गया है बहुत ज़्यादा, पेशेंस बहुत टेस्ट किया है आपके इस पर्सन ने। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद ही आपसे जो भी करते थे, ये पर्सन खुद करते थे, चाहे फिर आपसे झूठ बोलना हो, थर्ड पार्टी को लाना हो रिश्ते में, या फिर आपसे दूर जाना हो, बात बंद करनी हो, या फिर ब्रेकअप करना हो, सारे डिसीजंस सब कुछ ये पर्सन खुद करते थे। और फिर आना आप भी जाते थे आपकी लाइफ में वापस अनएक्सपेक्टेडली, और फिर वो ट्राई करते थे या फिर ये देखने की कोशिश करते थे कि कहीं आपने उन पर गिव अप तो नहीं कर दिया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। मतलब इस पर्सन की ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहती थी आपसे कि वो कैसे भी बिहेव करेंगे, लिटरली कैसे भी बिहेव करेंगे आपके साथ, और आपने उन पे गिव अप नहीं किया होगा। हमेशा उनकी इच्छा यही रहती थी कि मैं चाहे जैसा बिहेव करूं, इस पर्सन ने मुझ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, जो सरासर गलत है। ये उम्मीदें रखना ही गलत है। अगर आप किसी को छोड़ रहे हो, किसी को बार बार हर्ट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बार बार उसकी लाइफ से जा रहे हो, आ रहे हो, उसकी लाइफ को जैसे धर्मशाला बना दिया आपने, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके ताक में बैठा रहेगा। मुझे तो ये सरासर गलत लगता है। मतलब आपको डोमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है, आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई है, और उल्टा जैसे होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, लिटरली ये हालत हुई है। ओके, मतलब खुद सारी चीज़ें करना, खुद आपको हर्ट करना, और फिर आकर ये जताना जैसे कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे लिए रुके होंगे। ये कौन सा न्याय है? ये गलत है सरासर। इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है गाइस, ये जो कोई भी इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्शंस बहुत छोटे लेते थे, इनकी तरफ से ऑफर्स बहुत छोटी छोटी आती थी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, मैं इस हद तक तुम्हारे लिए चले जाऊंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं घर वालों से बात कर लूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला इस पर्सन ने, लेकिन एक्शंस के नाम पे कुछ नहीं, एक्शन जीरो, छोटे छोटे एक्शंस लेकिन बड़ी बड़ी बातें। लिटरली ये किया है आपके पर्सन ने आपके साथ। मुझे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी है, क्योंकि इतना हर्ट हुए हो आप, और फिर भी आप आज स्ट्रॉन्ग हो, आप खड़े हो, आप खुद पे काम कर रहे हो, आप खुद पे विश्वास कर रहे हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि इंसान टूट जाता है, इतना सहने के बाद तो इंसान टूट जाता है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहे हो, खुद को आपने संभाला है, कॉन्फिडेंट बना के रखा है, खुद पे काम कर रहे हो, खुद को प्यार दे रहे हो। सच में ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अप्रिसिएशन है, मेरी सिंपैथी भी है आपके साथ। ओके, और मेरा बहुत सारा प्यार भी है आपके साथ। ये पर्सन डेफिनेटली एक टाइम मतलब पास्ट में ये आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ करते थे। मन कर दिया चले गए, मन कर दिया आ गए, मन कर दी तो बात नहीं करी, मन कर दी तो बात कर ली। मतलब क्या है ये? बहुत बुरा व्यवहार इस पर्सन ने आपके साथ किया है, और आपको रीजंस भी ऐसे दिए हैं ना कि आप उस रीजंस के सामने क्या ही बोल पाओगे। मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरे करियर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो। मतलब मिट्ठू मियाँ से आपकी रिश्ता बन गया है, मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं, और अपनी मर्जी से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपनी तरह से। ओके, विच इज़ वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख कर के पास्ट में आपने कितना कुछ सहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, फिर भी हैट्स ऑफ है कि आप इतने स्ट्रांग हो। ओके, और मैं दुआ करती हूँ कि आपको सारी खुशियाँ मिले। सच में दिल से मैं बोल रही हूँ कि आपको जितना दुख मिला ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको खुशियाँ मिले, भर भर के खुशियाँ मिले। आई होप कि अब आप हील हो चुके हो, स्ट्रांग बन चुके हो, क्योंकि देखो इंसान ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम सह सकता है, लेकिन रिश्तों में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, जब जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें दुख दे रहा है, वही हमें परेशान कर रहा है, वही हमसे चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। और ये आप ऐसे सिचुएशन में भी आप खुद को आपने स्ट्रांग रखा, और आप उस सिचुएशन से भी आज निकल कर अगर बाहर आए हो तो डेफिनेटली स्ट्रांग बनकर ही आए होंगे। तो ये पास्ट फीलिंग्स रही है या पास्ट एक्शंस रहे हैं आपके पर्सन के। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट में उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो देख लेते हैं।
चलिए लेट्स सी प्रेजेंट में आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके तो प्रेजेंट में ना मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है ना, जहाँ पे ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, वो अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ये अभी भी आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ये अभी भी आपको अपनी मन मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बस इनके बन के रहो, इनके लिए वेट करते रहो। ये 10 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, आप वेट करते रहो मेरे लिए। यही इनकी अभी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, या बहुत इग्नोर कर रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा बहुत रुथलेस आपके साथ, बहुत कटे पिटे से आपसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? और बट रियलिटी ये है, ये जो उनका रूप वो दिखा रहे हैं ना आपको, उसके पीछे की असलियत कुछ और है। उसके पीछे की असलियत ये है कि वो आपको इवन देखने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। ओके, अब देखो मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? देखो अब मुझे नहीं पता, ये इनका तरीका है, ये ऐसे ही है। ओके, अब आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अगर आपके मन में कोई और सवाल आ रहे हैं तो बुक कर सकते हो अपने लिए पर्सनल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और, फील कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? ये बस प्रिटेंड कर रहे हैं, जो इनकी बहुत पुरानी आदत है, प्रिटेंड करना। पहले प्यार ज़्यादा होने का नाटक करते थे, था इतना इतना दिखाते थे, और अब फीलिंग्स है लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे आपको। बहुत ही इनका बुरा रूप आपको दिखा रहे हैं, या तो आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, या तो आपकी कोई बात पे इनको मतलब एग्री नहीं कर रहे, किसी बात को आपकी कोई नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, ठीक है? देखो आप ना बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि आपको कैसा है ना, आप प्यार से चलने वाले इंसान हो। आपसे 2 मीठी बातें कर लेंगे ना ये पर्सन, आप पिघल जाओगे, आप भूल जाओगे कि यही इंसान था जो मुझे इग्नोर कर रहा था, यही इंसान था जो मुझे हर्ट कर रहा था। आप लिटरली भूल जाते हो, ठीक है? क्योंकि आप, वही मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़े से प्यार से ना पिघल जाते हो। ओके, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, या अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, या किसी तरह से इनके एक्शन से आपको परेशान कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए इस पर्सन को, ठीक है? इनको प्यार से, कंपैशनेट होकर, हम्बल होकर, काइंड होकर आपसे डील करना चाहिए, क्योंकि ना इस पर्सन के मन में आपसे गुस्सा रहने का, या आपको इग्नोर करने के पीछे एक और वजह है। वो ये है कि देखो, इनको पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप अच्छे इंसान भी हो, आप लविंग हो, गिविंग हो, नर्चरिंग हो, प्यारे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो। देखो यही प्रॉब्लम है, जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हो ना, तब सामने वाले को लगने लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आपको कोई और मिल गया है, आप बदल गए हो। बल्कि रियलिटी में यही है कि आप अगर किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो सामने वाला इंसान तो भाई वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी तो लाइफ है, वो मूव ऑन कर ही जाएगा। तो देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मूव ऑन हो गए हो, बट आप एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू लिव योर लाइफ कॉन्फिडेंटली, हैप्पीली, पॉजिटिवली, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। मैं बोली ना आपको, आप स्ट्रांग बन गए हो, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, अपने करियर पे, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने पर्सनैलिटी पे, जो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप ऐसे ही रहोगे रोते रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते, चेज करते? नहीं, आप भी तो स्ट्रांग बनोगे ना भाई। क्यों आप पीछे रहोगे, क्यों स्ट्रांग नहीं बनोगे? कोई एक वजह मुझे बता दो। क्या इस पर्सन ऐसा किया है कि आप इनके पैर पड़ोगे या फिर इनके पीछे पीछे भागोगे? कुछ भी तो नहीं किया इस पर्सन ने, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप ग्लो करने लग गए हो, आप मैच्योर होने लग गए हो, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप पॉजिटिव दिख रहे हो, आप खुद से प्यार करने लग गए हो, आप अपनी अपेक्षाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो, आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, और इसको देख के उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप मूव ऑन हो गए हो, ठीक है? जो कि सरासर गलत है। बजाय कि वो इसका ये पॉइंट देखे कि उनके बिहेवियर की वजह से आपको बदलना पड़ा, वो ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन हो गए हो।
मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान सारी चीज़ों को गलत तरीके से लेता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेता है और बस वही सोचता है जो इसको सोचना होता है। ठीक है, पता नहीं कि मुझे अभी भी इनकी बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बजाय कि वो सॉरी फील करे, आपके सामने आए, माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों का पश्चाताप करे और सुधरने की कोशिश करे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ये क्या हो गया? ये तो मैनिपुलेशन ही हो गया ना। मुझे लगता है इस पर्सन को सुधरना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। देखो, प्यार तो ये इंसान करता है, लेकिन इनके तरीके ही गलत है। मुझे एक बात बोलो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो भी XYZ इंसान है, ये रूड है लेकिन इसके दिल में प्यार है। भाई, उसके वो अगर रूड है, लोगों से रूडली अगर बात कर रहा है, तो उसके दिल में प्यार होके फायदा क्या है? समझ रहे हो? बातों में भी मिठास होनी चाहिए ना, वही नहीं है आपके पर्सन के। इंटेंशंस ही गलत है। प्यार है उनके अंदर आपको लेकर, डेफिनेटली है, दे वेरी सीरियस, लेकिन फ़ायदा क्या है जब उस प्यार का, जब ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं? क्यों करना चाहेंगे? आप एक अलग इंसान हो यार, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है, आपके डिसीजंस है। कोई क्यों आपको मैनिपुलेट करे? क्या ठेका ले रखा है उन्होंने आपकी ज़िंदगी का, आपको मैनिपुलेट करने का? ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में भी कोई सिरदर्दी डेफिनेटली है, या तो ये कोई कार्मिक है। देखो, कार्मिक सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होता है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। कार्मिक मदर भी हो सकती है, कार्मिक फादर भी हो सकते हैं, या कार्मिक कोई और भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, या रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपकी कार्मिक हो सकती है। कोई तो है जो इनको जीने नहीं दे रहा है, जो जिसके वजह से ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो रहा है उस वजह से। ठीक है, या तो कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसने उनकी लाइफ हेल बना दी है। अब ये कौन है, ये आप पर्सनल रीडिंग बुक करो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनकी लाइफ में कार्मिक कौन है, या कोई कार्मिक सिचुएशन है, या कोई कार्मिक पर्सन है। दो तरीके की होती है, कार्मिक सिचुएशन भी होती है और कार्मिक पर्सन भी होती है, कार्मिक रिलेशनशिप भी होती है। ठीक है, तो इनकी तो देख रहे हो ना, कर्मा जो होता है ना, वो घूम फिर कर आता ही है। तो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, फिर भी ये सुधर नहीं रहे। वो बोलते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, या फिर प्राण जाए, हमारे मराठी में बोल कुछ है यार, वो एक होता है, बहुत अच्छी एक कहावत है, माज नहीं गेला, समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। माज बहुत है आपके पर्सन के अंदर ना, बहुत कमीने हैं आपके पर्सन, सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा। चलो, प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार का क्या अचार डालोगे जब उनके इंटेंशंस ही अच्छे नहीं है? चलिए देखते हैं उनके फ्यूचर फीलिंग्स, उनके फ्यूचर इमोशंस या फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। इस पर्सन के फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। ओके, तो फ्यूचर में इनके अगर मैं एक्शंस की या फीलिंग्स की बात करूं, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन तो आएंगे फॉर श्योर। अगर अभी आपके लाइफ से बाहर है, या फिर अभी आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, अगर अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आई सी देम, डू सी देम कमिंग बैक इन योर लाइफ। सॉरी गाइज, मैं फोटो ले रही हूँ थंबनेल के लिए। ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आएंगे तो सही, एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे एक चांस मांगेंगे, एक नई शुरुआत का ऑफर आपके सामने रखेंगे। लेकिन वहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा है कि आपको ही मैनिपुलेट करेंगे। वो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अगर आप उनको अपनी पास्ट की गलतियाँ गिनवाते हो, तुमने पास्ट में ऐसा बोला, ऐसा किया, ये किया, वो किया, वो आपको बोलेंगे अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था? मतलब ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये पर्सन मिट्ठू मियाँ है, इनको बहुत अच्छे से पता है बातें कैसे घुमानी है, और प्यारी प्यारी बातें करके सामने वाले को कैसे फंसाना है, क्योंकि ये आगे भी यही करने वाले हैं। वो आप पे ब्लेम डालेंगे, वो आपको विक्टिम बना देंगे, खुद को विक्टिम बना देंगे, सॉरी, खुद को विक्टिम बना देंगे। मतलब वो ऐसा दिखाएंगे आपको कि मेरे साथ देखो ना भाई कितना बुरा हुआ है, मेरी क्या गलती, मतलब ओ माय गॉड, नार्सिसिस्ट क्वालिटीज है गाइस, नार्सिसिस्ट क्वालिटीज है, सॉरी टू से। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा दिखाने के पूरा मतलब पिक्चर ऐसा बनाएंगे
कि तुम्हारी गलती थी इसलिए मैंने छोड़ा, तुम्हारी गलती थी इसलिए मैंने थर्ड पार्टी को लाया, तुम्हारी गलती थी इसलिए मैंने ये किया। और आप तो भोले हो ही, आप तो पागल हो, बेवकूफ हो जो इस पर्सन के झांसे में आ जाओगे। क्यों? तो ये इंसान आपसे प्यार करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये पर्सन आपसे प्यार करता है और उस प्यार के आड़ में ये कुछ भी कर सकते हैं और आप सहोगे क्योंकि आप पागल हो, भोंदू हो एक नंबर के। सॉरी टू से गाइस, आपकी चॉइस बहुत बुरी है क्योंकि इनके लाइफ में ना कुछ बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। बनी बनाई जो इमारत, जो घर, जो डिल्यूजनल दुनिया इन्होंने जो बनाई हुई है ना आपको परेशान करके, आपसे दूर रह के, वो ढहने वाली है, उसमें आग लगने वाली है। लिटरली बोल रही हूँ मैं। जो भी कार्मिक है ना इनके लाइफ में, वो इनकी बैंड बजाने वाला है, या जो भी कार्मिक सिचुएशन है ना, वो इतनी, मतलब कार्मिक जस्टिस जब होता है ना गाइज, मैं आपको बता दूं, कार्मिक जस्टिस जब होता है ना तो वाट लग जाती है अगर आपने कुछ बहुत बुरा किया है तो। और इस पर्सन का जो भी कार्मिक है या जो भी कार्मिक सिचुएशन है इनके लाइफ में, वो इतनी बुरी हालत इनकी कर देगा फ्यूचर में कि इनको तब आपकी वैल्यू याद आएगी कि यार वो इंसान कैसा, कितना अच्छा था, वो तो मुझे परेशान नहीं करता था, वो तो मुझसे सिर्फ प्यार करता था, वो तो मेरी सिर्फ वैल्यू करता था। और मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको गलत समझा, उसको ब्लेम किया, उसको दुख दिया, उसके साथ चीट किया, उसको अकेला कर दिया। बट द बैड न्यूज़ इज, फिर भी ये पर्सन झुकेंगे नहीं आपके सामने। ये हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर ही घुमा फिरा के लगाएंगे। तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा था। सो अगेन ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, जो कि बहुत बुरा है। वो बोलते हैं ना कि लोन एक ऐसी साइकिल है कि लोन अगर कोई इंसान लेने लग गया ना, फिर वो लोन ही लेते रहता है, लोन को चुकाने के लिए और लोन, लोन को चुकाने के लिए और लोन। वैसे ही आपके पर्सन क्या कर रहे हैं पता है? कर्मा पे कर्मा बनाते जा रहे हैं। इनकी सेल्फ हीलिंग कराओ, इनको बोलो रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मेलाइन और क्लियर क्वार्ट्ज पहने, क्योंकि ये ना खुद की बैंड भी बजाएंगे, खुद की लाइफ की बैंड भी बजाएंगे और आपकी बैंड भी बजाएंगे। तो प्लीज़ इस पर्सन की हीलिंग करवाओ। मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो, क्योंकि ना कहीं से भी करवाओ बट करवाओ, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है। और अगर इनकी दाल नहीं गली, अगर आपने मना कर दिया गलती मानने से या विक्टिम बनने से या इनको विक्टिम बनाने से, आपने अगर बोल दिया कि नहीं मैं तो गलत नहीं थी, तुम ही गलत थे, आपने अगर इनको पॉइंट आउट किया और आप पॉइंट आउट करते चले गए, आपने स्टैंड लिया अपने लिए ना, तो ये इंसान ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये इंसान अपनी गलती मान लेगा और फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी रिश्ते में। फिर ये बदल जाएंगे, उसके बाद फिर इनका रूप बदला हुआ देखोगे, फिर ये प्यार भी देंगे आपको, इज्जत भी देंगे। और बट अगर आपने रोते बिलगते इनको अपनी लाइफ में ले लिया और जो गलती आपकी है भी नहीं, वो गलती भी अगर आपने मान ली, तो समझ लो ये पर्सन फिर आप पे हावी हो जाएंगे। फिर ये साइकिल जो पास्ट से लेके फ्यूचर तक चली आ रही है, ये रिपीट होगी। तो प्लीज़ गलती जहाँ पे है वहीं पे मानो, जहाँ गलती आपकी नहीं है वहाँ नहीं मानने की ज़रूरत नहीं है, महान बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप काफ़ी महान बन के अपनी अपनी लाइफ वेस्ट कर दी है, तो प्लीज़ महान मत बनिए। सॉरी गाइज, मेरे हाथ पे वैक्स गिर गया था। महान मत बनिए, क्योंकि ये पर्सन उस लायक नहीं है। प्लीज़ इनको अपने हीरो मत बनाइए, जबकि ये हीरो है नहीं, ठीक है? लेट देम सफ़र, लेट देम गो थ्रू कार्मिक जस्टिस। समझने दो इनको, अपनी गलती मानने दो, गिड़गिड़ाने दो, तड़पने दो, परेशान होने दो, रोने दो, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आप उसी पॉइंट पे खड़े रहो कि मैं अच्छा पर्सन हूँ या मैं अच्छी इंसान हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं वही बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने गलती की है मान लो और सॉरी बोल दो। और अगर आपने गलती नहीं की है, जो भी ये पर्सन आने वाले समय में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लीज़ झूठे इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके सिर्फ रिश्ते को बढ़ाना है, आगे चलाना है, रिश्ते को टिकाना है, उसके लिए विक्टिम मत बनो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन फिर उसी चीज़ का आगे फ़ायदा उठाते रहेंगे। गाइस, मैं आपको एक बात बोलूँ, जब आप अपने साथ खुश रहने सीख लेते हो ना, अकेले खुश रहना सीख लेते हो, तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। लोग ना यहाँ पे एक बार उनको अगर पता चल जाए ना कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो आपको परेशान करते रहेंगे, फिर वो आपको अकेला कर देंगे। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा ना कि ये इंसान अकेले रहने से नहीं डरता,
इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो देखना कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे फिर उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्यूचर में ये सुधरेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ तब जब आप सुधर जाओगे, जब आप इनको इनकी नौटंकियों को नहीं सहोगे और इनको साफ जहां मना करना है वहां मना कर दोगे। वरना ये साइकिल चलती रहेगी पास्ट से लेके फ्यूचर में और आगे भी। ठीक है, सो और कुछ नहीं है बोलने जैसा, तो मैं बेफिजूल की रीडिंग को कंटिन्यू नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रीयूनियन होगा, आप दोनों फिर से एक साथ आओगे, रिलेशनशिप हील होगा और थोड़ा सा ही आपको मैनिपुलेट आगे करने की कोशिश करेंगे। ये आपको ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, लेकिन आपको संभालना है चीज़ों को। जो मैंने बातें बोली है वो समझो उसको और अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठीक है, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।